चलिए महाकुंभ की बात करेंगे। महाकुंभ में कई परंपराएं और पूजा पाठ के साथ ही हटियों की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दंडी स्वामियों की अनोखी परंपरा क्या है? क्या दंड को कभी जमीन पर रखते हैं और क्या है दंड की प्राण प्रतिष्ठा की कहानी? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में खास है। संतों के हाथ में दंड और ध्वजा देखिए। ये सन्यासी नहीं, स्वामी कहलाते हैं, दंडी स्वामी। इनकी तपस्या और पूजा पाठ की कहानी एकदम अलग है। दंडी सन्यासी जीवन भर अपने दंड को जमीन पर नहीं रखते हैं। मृत्यु के बाद भी इन स्वामियों का दंड जमीन पर नहीं रखा जाता है। दरअसल स्वामियों के दंड को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। किसी मंदिर की मूर्ति की तरह ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर उसी तरह पूरे जीवन कठिन पालन किया जाता है। दंडी स्वामी इसी दंड को अपना प्राण मानते हैं। ये है कि ये दंड प्राण प्रतिष्ठित होता है। जैसे मंदिर है आपका, ये अचल है और ये चल के जो है दर्शन देते हैं। जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वही दंड का प्रक्रिया है। हाँ, उसका फल वही है जो एक मंदिर का दर्शन करने से, एक सन्यासी का दर्शन करने से जो कुछ है फल वही है। और इस दंड को नीचे नहीं रखा जाता, ये हमेशा आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं। इसका स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद इसको ग्रहण करते हैं। डेली का नियम है, 2 घंटे का पूजा दंड का है। महाकुंभ में दंडी स्वामियों को भोजन का प्रसाद खिलाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु इन्हें भोजन कराने के बाद खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। दंडी स्वामियों को भोजन के पश्चात दक्षिणा भी दी जाती है। ये परंपरा वर्षों से यूं ही चली आ रही है और कहा जाता है कि शंकराचार्य जी की परिकल्पना के मुताबिक ही दंडी सन्यासियों का जीवन व्यतीत होता है। कहा जाता है कि दंडी स्वामी खुद नारायण के अवतार होते हैं, इसलिए कभी भिक्षा न मांगकर केवल बुलावे पर भोजन पर जाते हैं। श्रद्धा ये भी है कि दंडी स्वामी के दर्शन मात्र से ही नारायण के दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुंभ में दंडी स्वामी की सेवा नहीं की तो कुंभ भी अधूरा माना जाता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये दंड मृत्यु के पश्चात 3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और जब समाधि दी जाती है उसी समय संत के साथ सीने से लगाकर रखा जाता है। इसमें जो है वो आज गुरु शंकराचार्य जो हैं उन्हीं की परंपरा से हम लोग चल रहे हैं, ठीक। और उन्होंने 4 मठ बनाए थे, जिसमें 4 शिष्य किए थे। तो चारों जगह पे जो है एक जगह पे जो है स्थापित कर दिया गया है, ठीक। उसी के परंपरा से जो है हम लोग चलते हैं। अच्छा, कितने घंटे का पूजन अर्चन होता है दंड का? इसका जो है कम से कम तो 6 घंटे का होता है, लेकिन कम से कम 2 घंटे जरूर लग जाता है। और सीने में जाएगा, हाँ, बांध दिया जाएगा। हाँ, ऐसे तोड़ करके जब हमारी मृत्यु होगी तो इसके 3 भाग किए जाएंगे। कितने वर्षों से ये दंड आप लेकर के चल रहे हैं? सभी साधु संत? अभी तो मेरा 16 से है। 16 से है। अच्छा, बल्कि ये हमारा कोई निर्धारित पूरा जीवन है, आखिरी सांस तक ये दंड जमीन पर नहीं रखी जाएगी। और जब ये तोड़ा, जब हमारा प्राण अंत हो जाएगा तो इसके 3 टुकड़ा करके हमारे सीने में बांधे जाएंगे। उसका आधार होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ये तीनों में लीन हो गए, क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए जमीन पर नहीं रखी। बहरहाल दंडी सन्यासियों की कहानी आपने देखी। प्रयागराज में अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज और अखिल भारतीय सनातन धर्म संसद की ओर से 24 जनवरी को सनातन रत्न सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ में वायरल कहानियों के बीच बयानबाजी और विवाद भी कम नहीं है। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। वजह है उनका ताजा बयान। हर्षा ने आखिर ऐसा क्या कहा जो हंगामा खड़ा हो गया? एक बड़े संत ने भी वायरल नीली आंखों वाली लड़की की तस्वीरों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वायरल फ्रेम को लेकर के विवाद से जुड़ी ये स्पेशल स्टोरी देखिए। कभी मॉडल बनी साध्वी पर मचा शोर। तो कभी वायरल आंखों पर हंगामा।
हर्षा रिछारिया के ताजा बयान से मचा कोहराम। नीली आंखों पर क्या बोल गए बड़े संत। वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी अध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता, आंखों की, नशे की हो रही है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है, उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। सुना आपने हर्षा रिछारिया क्या कह रही हैं? बाबा बालक नंद भी नीली आंखों और जटाओं की तस्वीरें दिखाए जाने से आहत दिख रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ में सुंदरता और वायरल खबरों के बीच अब विवाद भी उठने लगे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में आई साध्वी हर्षा रिछारिया के बारे में कई कहानियां चर्चा में रही हैं। विवादों के बाद हर्षा अंडरग्राउंड हो गई और कुछ समय बाद वापस लौटी है। हर्षा कभी खुद को एंकर बताती हैं तो कभी एक्टर बताती हैं, लेकिन पीले वस्त्रों में लोग उन्हें साध्वी की संज्ञा दे रहे हैं। वजह साफ है, साध्वी के रूप में महाकुंभ में उनका नजराना और अखाड़ों में महंतों को अपना गुरु बताना। अब एक बार फिर हर्षा ने बताया है कि उनके पिता कौन हैं। हर्षा ने कहा कि उनके पिता हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज और पिता तुल्य रविंद्र पुरी जी हैं। जो रविंद्र पुरी जी महाराज जी हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं और महाराज स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी जो है परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं। उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है और आज मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, वो मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो रहूँगी तो मैं उन्हीं की बेटी और पिता जैसे मैं सबको ही मान रही हूँ, सबको ही पूज रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि कैलाशानंद जी की ही पुत्री आप रहेंगी, पिता तुल्य आपके रविंद्रपुरी महाराज हैं, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। और रही बात निरंजनी अखाड़े की, तो हमारे जो महाराज जी हैं और जो मेरे गुरुदेव जी हैं, वो दोनों ही निरंजनी अखाड़े से हैं। मध्य प्रदेश की हर्षा रिछारिया महाकुंभ की शुरुआत होते ही सोशल मीडिया पर छा गई, लेकिन उनको अब यही पब्लिसिटी परेशान कर रही है। हर्षा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हालांकि वो युवा पीढ़ी को संदेश देने की भी कोशिश कर रही हैं। ये जैसे मुझे साध्वी का गलत टैग दिया गया, वैसे ही मुझे मॉडल का एक गलत टैग कुछ चैनल ने दिया है, क्योंकि मैंने, आप देखेंगे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि मैं एक्टर और एंकर हूँ। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊंगी या कुछ भी, तो जिस भी चीज में मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरे तरह युवा हैं, उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में बालकानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म से युवा जुड़ा हुआ ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी और ये महाकुंभ 2025 उन युवाओं को जागृति प्रदान कर रहा है। बालकानंद गिरी जी महाराज भी कभी सुंदर साध्वी की जटाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखने से आहत दिखे, तो कभी नीली आंखों वाली मोनालिसा की चर्चा से। कुछ समय से मैं देख रहा हूं मीडिया में 2-3 विषय थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। मीडिया किसी के नेत्र दिखा रही है, किसी की जटाएं दिखा रही है, उन दिव्य आत्माओं को नहीं दिखा रही जिन दिव्य आत्माओं को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। पूरा विश्व यहाँ पर आने के लिए ललायित है कि मैं कुंभ मेला में जाऊं और उन आत्माओं का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। परंतु हमारे भारत का
जो मीडिया है, जो हमारा आईना है, वो उन पे फोकस कर रहा है कि इसकी आंखें ऐसी हैं। वो आंखें नहीं देखना चाहते, क्योंकि आंखें तो सबकी अच्छी है, खूबसूरत है, दिव्यता को देखना चाहते हैं, उनके अंतःकरण की शक्ति को जानना चाहते हैं। नाम कमाना और प्रसिद्धि हासिल करना इतना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया में IIT बाबा अभय सिंह हो या फिर हर्षा रिछारिया या नीली आंखों वाली लड़की मोनालिसा, अपने अलग अंदाज को लेकर ये तीनों ही सोशल मीडिया की सनसनी बन गए। लेकिन एक बार फिर हर्षा रिछारिया और बाबा बालकानंद गिरी के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रयागराज से आलोक शुक्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो माघ महीने में संगम तट पर तप और मंत्रों का जप, कल्पवासियों की तस्वीरें भक्ति और भाव के ऐसे संगम की कल्पना आपके सामने कर देंगे। कहा जाता है कि इस खास महीने में देवता स्वयं कुंभ में पधारते हैं और कल्पवासियों को खास पुण्य लाभ मिलता है। रिपोर्ट देखिए। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, है मन मुदित पाई प्रिय साधु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संघ नृप मंदिर आए, कहीं परस्पर पुर नर नारी। ये मंत्र आपका मन मोह लेंगे। घर बैठे आपके कानों में मंत्र की आवाज पहुंची तो आप भी इस तप और व्रत के साक्षी बन सकते हैं। महाकुंभ में एक महीने के लिए टेंट सिटी बस चुकी है और लाखों की संख्या में कल्पवासी अपनी धुनी रमा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी कल्पवासियों के शिविर में पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे होता है कल्पवास और क्या है कठिन व्रत के नियम। कल्पवासियों के शिविरों में भजन कीर्तन चल रहा है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं, झंडा माँ दुर्गा का लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कल्पवासियों के हैं। कल्पवासी इन्हीं छोटे छोटे शिविरों में रहते हैं। गृहस्थी का सारा सामान, गद्दा, रजाई, सब यहीं पर चटाई बिछाकर रहते हैं और यहीं रह करके एक महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। और कल्पवासियों का मानना है कि माँ गंगा सब कृपा करेंगी, माँ गंगा उनका उद्धार करेंगी। कहीं महिलाएं कठिन व्रत कर रही हैं, तो कहीं 91 वर्ष में कल्पवास करने वाले बुजुर्ग की कहानी सामने है। बुजुर्ग कल्पवासी कह रहे हैं, जिंदा लौटा तो ठीक, मर गया तो मोक्ष। कल्पवासियों के लिए नियम धर्म जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गंगा के जल से भोजन, गंगा जल से स्नान और गंगा मंत्र का उच्चारण, एक भी वाक्य झूठ बोलना कल्पवास को खंडित करता है। कल्पवास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बार गंगा स्नान करना पड़ता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणियों पर दया और व्यसनों का त्याग करना पड़ता है। कल्पवास के दौरान एक समय ही भोजन किया जाता है। ड्यूटी के दौरान कई अधिकारी भी कल्पवास कर रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय चिदाय, तब लगी मोहि परखे उत्तम भाई, सही दुख कंद मूल फल। जब लगी आमो सीत देखी, हुई काद मोह हरस से बिसेखी, यह कही नाई सबन कहूँ माता, चले हरसी धरि रघुना, सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूद चढ़े उतार। हम लोग पूर्णिमा पर संकल्प लेते हैं और ये कल्पवास 1 महीने का होता है, पर इसका नाम कल्पवास पड़ा है। तो 1 महीने हम लोग यहाँ रहते हैं। 1 मीटिंग फलाहार और 1 टाइम भोजन करते हैं और दोनों मीटिंग स्नान होता है नित्य प्रतिदिन ये। और जो जैसे बीच में एकादशी पड़ा, उस पे दिन भर व्रत रहते हैं हम लोग। सारे नियम कायदे कानून से हम लोग रहते हैं। और जो भी यहाँ इस फलदायिनी माँ गंगा के तट पर, संगम तट पर रहता है 1 महीने, उसको कल्पवास का फल मिलता है। 1 रात भी रहने का 1 कल्प का उसको फल मिलता है। जैसे इस महाकुंभ में 1 दिन भी जो रह जाए तो उसको 1 कल्प का रहने का फल मिलेगा। ड्यूटी के दौरान कई अधिकारी भी कल्पवास कर रहे हैं, तो वहीं 14 साल की बच्ची भी कल्पवास कर रही है। महाकुंभ में कल्पवासी यहाँ की छटा को निराला बनाते हैं। भोर से ही उनकी गतिविधियां और पूजा अर्चना शुरू हो जाती है।
अनोखे साधु संतों और बाबाओं की तस्वीरों के बीच कल्पवासियों की कहानी भी अपने आप में खास है और महाकुंभ के दुर्लभ मुहूर्त का साक्षी बन रही है। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और चलिए अब बात बिहार की, जहां पर बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ रजनीकांत प्रवीण के पास से 3 करोड़ रुपए कैश और गहने बरामद हुए हैं। गुरुवार की सुबह विजिलेंस की टीम ने 40 सदस्यों के साथ रजनीकांत के 7 ठिकानों पर एक साथ रेड की। क्या कुछ मिला, रिपोर्ट में देखिए। नोटों की गड्डियों को देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये नोट बरामद हुए हैं शिक्षा विभाग के अफसर के घर से। जी हां, बेतिया जिले में डीईओ के घर पर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी हुई। पटना से आई विजिलेंस टीम सुबह से डीईओ से पूछताछ कर रही है। जांच में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। बताया जा रहा है कि पटना से आई विजिलेंस टीम ने आज सुबह जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कार्रवाई बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बसंत विहार कॉलोनी में जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर हुई है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 साल से बेतिया में पदस्थापित हैं। और अब बात फिल्म जगत की, क्योंकि फिल्म जगत के 4 बड़े कलाकारों को धमकी से एक बार फिर से बॉलीवुड में दहशत फैल गई है। दरअसल पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरे ईमेल के आखिर में बिश्नोई लिखा है, जिससे धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का शक जताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। धमकी वाले ईमेल से दहशत में बॉलीवुड। फिर गैंगस्टर के निशाने पर सेलिब्रिटी। पाकिस्तान से भेजा गया धमकी वाला ईमेल। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को धमकी। ये खबर चमक दमक से भरी फिल्मी दुनिया को एक बार फिर सन्न कर रही है। पाकिस्तान से आए एक ईमेल ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दहशत फैला दी है। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ये ईमेल